राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नहीं रहे, निधन हो गया। कई दिनों से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी गहन कोमा में थे। 84 वर्षीय मुखर्जी को वेंटिलेटर पर रखा गया था और फेफड़ों में संक्रमण का इलाज किया जा रहा था। मुखर्जी के निधन की जानकारी उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने दी। पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर सरकार की ओर से 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। पूरे भारत में 31 अगस्त से 6 सितंबर तक यह शोक मनाया जाए। पूर्व राष्ट्रपति का पार्थिव शरीर आज आरआर अस्पताल में ही रखा जाएगा। प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने गहरा दुख जताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर कहा कि प्रणब मुखर्जी के स्वर्गवास के बारे में सुनकर हृदय को आघात पहुंचा। राष्ट्रपति के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वे बेहतरीन स्कॉलर थे। राजनीतिक समुदाय में हर कोई उनकी तारीफ और उनका सम्मान करता था। पीएम मोदी ने लिखा कि भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर बहुत दुख हुआ। उनका देहावसान एक युग की समाप्ति है। प्रणब मुखर्जी के परिवार, मित्रजनों और सभी देशवासियों के प्रति मैं गहन शोक संवेद व्यक्त करता हूँ। उन्होंने हमारे राष्ट्र के विकास पथ पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उत्कृष्टता से एक विद्वान, एक राजनेता, वह राजनीतिक स्पेक्ट्रम भर में और समाज के सभी वर्गों द्वारा प्रशंसा की गई थी। आपको बताते चले कि मुखर्जी के मस्तिष्क में खून का धक्का बन जाने के कारण उन्हें 10 अगस्त को दोपहर 12 बजे गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सर्जरी से पहले उनकी कोरोना जांच भी कराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके कारण डॉक्टरों ने उनके मस्तिष्क से खून के धक्के को हटाने के लिए सर्जरी की थी, फिर भी उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ था। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के जाने पर पूरे देश में शोक की लहर है। नेताओं से लेकर आम जनता तक उन्हें श्रद्धांजलि दे रही है। उनका राजनीतिक जीवन 40 सालों से भी ज़्यादा लंबा रहा है। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उन्होंने विदेश से लेकर रक्षा, वित्त और वाणिज्य मंत्री तक की भूमिकाएं निभाई थीं। पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन का समाचार सुनकर अत्यंत दुख हुआ। वे प्रज्ञावान और कार्य क्षमता वाले थे। उनके परिवार और मित्रों के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं। वहीं प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने पिता को याद करते हुए एक भावुक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मैं आप सभी को नमन करती हूँ। बाबा, आपके फेवरेट कवि की पंक्तियों द्वारा सबको आखिरी गुड बाय कह रही हूँ। आपने राष्ट्र सेवा में, लोगों की सेवा में अपना जीवन बिता दिया। आपकी बेटी के तौर पर अपने जन्म को मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। आपको बता दें कि मुखर्जी की मृत्यु का शोक संदेश उनके बेटे अभिजीत ने ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा कि गहरी संवेदनाओं के साथ यह सूचित करता हूँ कि मेरे पिता श्री प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। आरआर अस्पताल के डॉक्टर्स के सर्वोत्तम प्रयासों, पूरे भारत में लोगों के दुआओं और प्रार्थनाओं के बावजूद मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। वे भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। 26 जनवरी 2019 को प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। मुखर्जी की पुस्तक द कोलिएशन ईयर्स उन्होंने 2012 में लिखी। मुखर्जी के राजनीतिक सफर की बात करें तो 1969 में मुखर्जी ने राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने तब स्वतंत्र उम्मीदवार रहे वीके कृष्ण मेनन के चुनाव अभियान का प्रबंध किया। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें कांग्रेस में शामिल होने की पेशकश की। उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 1969 में इंदिरा गांधी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनने में मदद की। 1975-1981 से लेकर 1999 में उन्हें फिर से राज्यसभा के लिए चुना गया। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ।